कक्षा में मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समानांतर रेखाओं यानी अक्षांश रेखाओं की वर्णन विस्तार से किया था। अब आज हम देखेंगे कि ये अक्षांशों के बीच के तापमान क्या है और कौन सा अक्षांश में कौन सा कटिबंध है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग को हम कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग को हम कटिबंध कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन नहीं होता, वहाँ सालों भर कड़ाके की गर्मी पड़ती है, वहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देशांतर है, जो अक्षांश है, उनके बीच का भाग जो है वहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। दूसरा है शीतोष्ण। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव के कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा के दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा। इस कटिबंध में ऋतु परिवर्तन की स्थिति जाती है। वर्ष में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछे पड़ती है, चूंकि वह ध्रुव के नजदीक धीरे धीरे चलता जाता है। उधर ध्रुव से ठंडापन की असर अब इधर सूर्य की किरणें के तिरछी पड़ने के कारण हीट जोन नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद ध्रुव के नजदीक और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाला भाग को हम शीत कटिबंध कहते हैं। ऐसा इसलिए कि कटिबंध अक्षांश रेखाएं ध्रुव के नजदीक पहुंचते जा रहा है, ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ रहता है, एक उधर से ठंडापन और दूसरे सूर्य की किरणें भी काफी तिरछी स्लेटिंग पड़ रहा है, जिसके कारण सूर्य का हीट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से हमने अध्ययन किया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय